बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 14.4। तो 14.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पढ़ेंगे और आपको पता भी होना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या होता है। ठीक है बेटा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप लोग तीन तरह के वेक्टर लेंगे, यू वी और डब्ल्यू। और यू वी और डब्ल्यू जो होंगे ये तीनों के तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे बेटा। ठीक है, तो फिर हम इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, यू वी क्रॉस डब्ल्यू और वी यू क्रॉस डब्ल्यू और इसके बाद डब्ल्यू यू क्रॉस वी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बेटा। यहाँ पर ये तीनों वेक्टर जो हैं ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं बेटा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कॉमा भी लगाते हैं, डॉट भी लगाते हैं, बात एक ही है। सॉल्व आपने इसको कहाँ करना होता है, डिटर्मिनेंट में ही सॉल्व करना होता है। इसके बाद बच्चों वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आप लोगों ने इसी एक्सरसाइज में पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो ये भी आपने इसी एक्सरसाइज में ही डिस्कस करना है बच्चों। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप में आप लोग यही तीन वेक्टर लेते हैं, बस फर्क इतना है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ना ये आपस में क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। आप चाहे इनकी जगह भी चेंज कर लें तब भी इनका आंसर क्या आएगा, तब भी इनका आंसर बराबर आएगा। तो ये जी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला भी होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हमें कहते हैं कि आप लोग इसकी जगह भी चेंज कर लें तब भी हमारे पास इसका रिजल्ट जो है बराबर आएगा, सेम आएगा। चाहे आप यू वी डब्ल्यू लिखें, चाहे वी यू डब्ल्यू लिखें या चाहे डब्ल्यू यू वी लिखें, इन तीनों की जगह भी चेंज करें तब भी आपके पास आंसर जो है बराबर आएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है जी, तो ये भी आप लोग इसी एक्सरसाइज में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि टेट्राहेड्रन से आपको नजर भी आ रहा है, टेट्राहेड्रन मतलब 6, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का क्या फार्मूला होगा, 1/6 यू क्रॉस वी और बाहर डब्ल्यू। आप इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं और या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/6 यू वी डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यू वी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही है कि हम इसको कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको डिटर्मिनेंट में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों तरह से ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कि वेक्टर स्कोप प्लेनर कब होते हैं। वेक्टर स्कोप प्लेनर कब होंगे, जब आप जरा को प्लेनर समझ लीजिएगा, को प्लेनर वेक्टर स्कोप प्लेनर कब होंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट जो है, इन तीनों वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो फिर गिवन वेक्टर्स क्या होंगे बेटा, कोप्लेनर होंगे। ठीक है, आप इसकी स्टेटमेंट इस तरह भी कह सकते हैं, वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। वेक्टर्स कब कोप्लेनर होंगे, जब ये सेम प्लेन पर क्या करेंगे बेटा, लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो समझना बहुत जरूरी थी और ये चीजें एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। ठीक है बेटा, तो आपके पास पार्ट नंबर 1 है, u दिया हुआ है 3i+2k, v दिया हुआ है i+2j+k, w दिया हुआ है -j+4k। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का मैंने ये फार्मूला लिख लिया, यू वी क्रॉस डब्ल्यू। आप इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने यहाँ यू लिखा हुआ है, तो यू वाला वेक्टर आई के साथ 3, आई के बाद जे नहीं है तो जे की जगह पे 0, के की जगह पे 2, के के साथ 2 है ना। इसके बाद वी है, आई के साथ 1, जे के साथ 2, के के साथ 1, डब्ल्यू। डब्ल्यू में ना अगर आप ध्यान से देखें तो आई नहीं है, डब्ल्यू में आई नहीं है, तो आई की जगह पे 0,
जे की जगह पे -1 और 4 आ जाएगा। ऊपर आई जे के नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले आप फर्स्ट वैल्यू लेंगे 3, 3 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 3 की रो भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 2 1 2 1 -1 4। फिर 0 ले लेंगे, 0 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 0 की रो भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1 0 1 4। फिर +2, 2 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 2 की रो भी छोड़ देंगे, तो ये सेम टू सेम प्रीवियस एक्सरसाइज और सेम टू सेम चैप्टर नंबर 4। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 3 वैसे ही आ जाएगा, 2 4 आर 8 हो जाएगा, सेंटर में हमेशा -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा। फिर -0, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0। ठीक है, पहले हमेशा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट +2 वैसे ही आ जाएगा, 1 को -1 से किया -1, 0 को 2 से किया तो 0 आ जाएगा। यहाँ तक जी सब स्टूडेंट्स को बात की समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट देखिएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 8 + 1 8 + 1 9। 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। -1 -0 -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी बात की समझ आ चुकी है। 3 9s are 27 होता है, तो 27 - 2, 27 - 2 क्या होता है बच्चों 25। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का। अब आपको पार्ट नंबर 2 करके दिखाते हैं और इसको रेज करते हैं जी। लिख लें बेटा, पार्ट नंबर 2 लिख लें, शाबाश। तो सेम टू सेम यही चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ पार्ट नंबर 2 में, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से देखें जो भी चीज़ होती है वो अल्लाह के हुक्म से ही होती है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 पे आए ना, यू दिया हुआ है i-4j - k। पार्ट नंबर 2 यू दिया हुआ है i-4j - k। ठीक है जी, i-4j - k। v दिया हुआ है i-j, v दिया हुआ है i-j -2k। और बच्चों w दिया हुआ है, w दिया हुआ है 2i - 3j + k, 2i - 3j + k। तो आप लोगों ने यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप ही फाइंड करने हैं। तो मैंने सबसे पहले फार्मूला लिख लिया। तो बेटा अब सबसे पहले देखिए मैंने u लिखा हुआ है, तो i के साथ 1, फिर -4 है और फिर -1 आ जाएगा। फिर इस i के साथ 1, j v वाली वैल्यूज, j के साथ -1, k के साथ -2 आ जाएगा। फिर यहाँ w है, i के साथ 2, j के साथ -3 और k के साथ 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जी इसको लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जी हमारा क्या होगा, इसका हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लिखी 1, 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, 1 की रो भी छोड़ दी, तो -1 बच गया, -2 बच गया, -3 बच गया, फिर 1 बच गया। पहली वैल्यू के साथ हमेशा प्लस आता है, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आता है। अब यहाँ है -4, तो ये आ गया जी -4। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी वैल्यू के साथ हमेशा माइनस, और यहाँ -4 है तो ये -4 आ गया। अब इस -4 का कॉलम भी छोड़ देंगे, -4 की रो भी छोड़ देंगे, तो 1 2 -2 1 1 2 -2 1। पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस, सेकंड के साथ माइनस, थर्ड के साथ प्लस, और लास्ट वैल्यू है हमारे पास -1। लास्ट वैल्यू क्या है -1। तो बेटा -1 का कॉलम भी छोड़ दिया, -1 की रो भी छोड़ दी, तो 1 -1 2 -3, 1 -1 2 -3, तो ये वैल्यू आ गई। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को बात की समझ आ चुकी है। सिंपल, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 -1 को 1 के साथ -1, सेंटर में हमेशा माइनस, -3 को -2 के साथ तो +6 आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 3 2s are 6 हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 आ जाएगा, वैसे का वैसे ही।
1 को 1 के साथ 1 सेंटर में माइनस, 2 को -2 के साथ तो माइनस का 4 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, प्लस माइनस -1, 1 को -3 के साथ -3, 1 को -3 के साथ सेंटर में माइनस, 2 को -1 के साथ -2 और ये जी ब्रैकेट मैंने यहाँ भी क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये वाला जी 1 वैसे ही आ जाएगा, -1 -6 तो ये -7 हो जाएगा। ये वाला 1 वैसे ही आ गया, -1 माइनस प्लस माइनस तो -1 -6 तो -7। ये +4 वैसे ही आ गया और 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस, 1 + 4 5। फिर ये -1, ये -1 वैसे ही आ गया, -3 + 2 -1 आ गया। बेटा ये -1 वैसे ही आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, -3 + 2 तो क्या हो गया जी, माइनस का 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 1 को -7 से -7, 4 को 5 से 20, -1 को -1 से तो +1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो -7 + 20 30, 30 + 1 तो आंसर क्या आ गया जी, हमारे पास 14 आ चुका है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब आप लोग जी लिखेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 लिख लें, इंशाल्लाह सारे पार्ट करवाऊंगा बेटा। ठीक है, लिख लें जी पार्ट नंबर 3, शाबाश। इसको अब मैं रेस कर रहा हूँ, ये लें जी, बस इतनी सी बात है। ये भी हो गया रेस, लिख लें जी। थर्ड पार्ट लिख लें। देखें जी थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, यू दिया हुआ है i-2j। थर्ड पार्ट यू दिया हुआ है i-2j + 3k, i-2j + 3k। v दिया हुआ है 2i - j - k, 2i - j -k। ठीक है, ये आ गया जी v। w दिया हुआ है j + k, w दिया हुआ है j + k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है यार, बिल्कुल सेम टू सेम। सबसे पहले u आ जाएगा 1 - 2 3, फिर v आ जाएगा 2 - 1 -1, i नहीं है तो i की जगह पे 0, j की जगह पे +1 क्योंकि ये प्लस का j है ना, और k भी +1 आ जाएगा। प्लस लिखें या ना लिखें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है। करें जी, डिटर्मिनेंट ओपन करें। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू ली 1, इस 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दी, -1 -1 1 1। ठीक है जी, तो यहां तक बात की समझ आ गई और नहीं होगी परेशानी। पहली वैल्यू के साथ हमेशा प्लस, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस, और दूसरी वैल्यू है -2। तो अब इस 2 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 2 की रो भी छोड़ देंगे। 2 0 -1 1, 2 0 -1 1, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है जी, अब थर्ड वैल्यू के साथ है +3, 3 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 3 की रो भी छोड़ देंगे। 2 0 -1 1, 2 0 -1 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट जी आप इसको सिंपल ओपन कर लें। 1 -1 को 1 से मल्टीप्लाई, -1 सेंटर में माइनस, 1 को -1 से तो -1, सेंटर में हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। फिर माइनस और माइनस प्लस, +2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 0 को -1 से किया तो 0 आ गया। 0 के साथ जो मर्जी साइन लगाएं कोई मसला नहीं है। फिर प्लस का 3, ये जी प्लस का 3, 2 को 1 के साथ किया 2, सेंटर में माइनस, 0 को -1 के साथ किया तो 0, 0 के साथ जो मर्जी साइन लगाएं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी। 1 -1 + 1 0 हो जाएगा, ये 1 वैसे ही आ गया, माइनस और माइनस प्लस, -1 + 1 0। फिर ये जी +2, 2 - 0 2 आ जाएगा, +3, 2 - 0 2 आ जाएगा, 2 - 0 2 आ जाएगा, 2 - 0 2 आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 6 + 4 तो आंसर क्या आ चुका है हमारे पास, 10 आ चुका है। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने वेरीफाई करना है कि ए बी क्रॉस सी, बी सी क्रॉस ए, सी ए क्रॉस बी, इन तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। ए दिया हुआ है 3i माइनस जे प्लस 5k, बी दिया हुआ है 4i 3j माइनस 2k, सी दिया हुआ है 2i प्लस 5j प्लस k। ठीक है बेटा, तो इन तीनों का आंसर आपने बारी बारी इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ए बी क्रॉस सी को। सबसे पहले ए बी क्रॉस सी, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं जी क्या आंसर आता है। सबसे पहले ए है ना, तो 3 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 5। फिर है बी, तो बी है बेटा हमारे पास, बी क्या है 4 3 माइनस 2, 4 3 माइनस 2। फिर है सी 2 5 1। ठीक है जी, तो अब आप लोग इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें। सबसे पहले 3 ले लें, फर्स्ट वैल्यू 3, इसका कॉलम और रो छोड़ दें, तो यहाँ आ जाएगा 3 5 माइनस 2 1। दूसरी वैल्यू के साथ हमेशा माइनस लगाते हैं। तो बेटा जरा मैं स्पीडली काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिटर्मिनेंट ओपन करना सीख ली है। फिर प्लस 5, 5 का कॉलम और रो छोड़ दें, तो 4 3 2 5 आ जाएगा, 4 3 2 5, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी, तो अब आप लोग जी इसको मल्टीप्लाई कर लें। 3 1 जार 3, सेंटर में माइनस, 5 2 जार 10, तो यहाँ पे जी आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस और माइनस प्लस 1, 4 1 जार 4, सेंटर में माइनस, 2 को माइनस 2 से तो माइनस 4 आ जाएगा। फिर प्लस 5, 4 5 जार 20, 3 2 जार 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 प्लस 10 30 हो, सॉरी 3 प्लस 10 13 हो जाएगा जी, 13। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस 13, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 20 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 3 13 जार 39, 8 1 जार 8, 5 14 जार 70। तो अब आप लोग जी इसको ऐड कर लें, 39 प्लस 8 प्लस 70, तो इसका जो आंसर है ये आ रहा है 117। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। तो 117 आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर 117 आना चाहिए और इसका भी 117 ही आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर जी लाइन लगा लेते हैं फटाफट से। अब बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बी सी क्रॉस ए, बी सी क्रॉस ए। अब जी हम लोग इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले बी आ जाएगा 4 3 माइनस 2, सबसे पहले बी आ गया 4 3 माइनस 2, फिर सी आ गया 2 5 1, फिर ए आ गया 3 माइनस 1 5। तो बेटा डिटर्मिनेंट में हम लेके आ चुके हैं, सबसे पहले बी के कंपोनेंट्स 4 3 माइनस 2, फिर सी 2 5 1, फिर ए 3 माइनस 1 5। अब आप इसको ओपन कर लें फटाफट से। तो सबसे पहले 4 लिख लें, कॉलम और रो छोड़ दें, तो क्या बच जाएगा 5 माइनस 1 1 5, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस, तो 3 कॉलम और रो छोड़ दें, 2 3 1 5, तीसरी प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस 2 है तीसरी वैल्यू के साथ, इसलिए उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो 2 3 5 1। अब ये डिटर्मिनेंट ओपन करना आप सबको आना चाहिए। ठीक है जी, तो यहां तक हो गया, 4 वैसे ही आ गया, 5 5 जार 25, सेंटर में माइनस और ये माइनस 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1। ठीक है जी, फिर माइनस का 3, माइनस का 3 वैसे ही आ जाएगा, 2 5 जार 10, 3 1 जार 3 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2, 2 1 जार 2, 5 3 जार 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होकर 26 हो गया, 10 माइनस 3 7 हो गया, और 215 माइनस का 17 हो गया। 4 को 26 से अपने अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं ना, तो 104 आ जाएगा, 104
3 7 आर 21 माइनस माइनस प्लस और ये 34 आ जाएगा। तो 104 माइनस 21 प्लस 34 तो 117 आ गया। लें जी, तो ये सेकंड पार्ट है जिसका आंसर हम लोग 117 लेकर आ चुके हैं। फर्स्ट का भी 117 आ गया है, अब थर्ड रह गया। थर्ड के लिए मेरे पास स्पेस का इशू है, तो ये याद रखिएगा। फर्स्ट का भी 117 आया है, तो ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अब मैं इसकी जगह जरा इसको रेस कर के थर्ड पार्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ। देखें जी, थर्ड है हमारे पास सी ए क्रॉस बी। थर्ड है सी ए क्रॉस बी, ठीक है बेटा, यही है ना थर्ड लास्ट वाला। तो 2 का तो आंसर आ गया, तीसरे का भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सी है जी हमारे पास, आई के साथ 2, जे के साथ 5, के साथ 1। फिर ए है 3 माइनस 1 5। फिर है बी 4 3 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने 2 लिया, इसकी फर्स्ट वैल्यू ली, कॉलम और रो छोड़ दिया, -1 3 5 -2। फिर सेकंड वैल्यू ली 5, कॉलम और रो छोड़ देंगे, 3 4 5 -2। फिर थर्ड वैल्यू लेंगे 1, कॉलम और रो छोड़ देंगे, 3 4 -1 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक बात की आप सबको समझ आ चुकी है स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग क्या करें, इसको ओपन कर लें फटाफट से। 2 वैसे ही आ जाएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई +2, 3 को 5 से मल्टीप्लाई -15 -5, 3 2s are 6 -6, 5 4s are 20, फिर +1, 3 3s are 9, 4 1s are 4। ठीक हो गया जी, ये 4 को -1 से किया तो -4 आ गया। यहां तक बात की समझ आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप, 2 वैसे ही आ गया, -13 आ गया, -5 माइनस का 26 आ गया जी, -6 -20 और 9 + 4 क्या हो गया, 9 + 4 13 हो जाएगा। तो 2 13s are -26। 5 को -26 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, 5 को -26 से, तो 130 आ रहा है। और लास्ट में 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13 आ गया। इन तीनों को आप लोग प्लस माइनस कर लें तो इसका आंसर भी आपको 117 ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब जरा आप वीडियो बेशक बैक करके चेक कर लें, तीनों का जो आंसर है ये सेम आया, तीनों का आंसर सेम आया है। तो अब आपने इसके नीचे क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लोगों ने लाजमी लिखनी होती है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि उसको आप छोड़ दें, क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूरी है बेटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हेंस प्रूफ। ठीक है जी, तीनों का आंसर सेम आ गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और इसको मैं रेस कर देता हूँ जी। रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है इंशाल्लाह। पहली तो बात है कि सारी समझ आ रही है, स्टेप बाय स्टेप मेरी कोशिश है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें समझा दूँ। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। प्रूव करने के वेक्टर्स जो हैं ये कोप्लेनर है। तो वेक्टर्स दिए हुए हैं i - 2j + 3k। आप इस फर्स्ट वेक्टर को नाम दे दें u का, i - 2j + 3k, i - 2j + 3k, v दिया हुआ है -2i + 3j -2i + 3j -4k। अपने अपने बुक से देख के लिख लें यारा। w दिया हुआ है -2i + 3j -4k, w दिया हुआ है i - 3j + 5k, i - 3j + 5k। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों ने बताना है कि ये वेक्टर्स जो हैं ये कोप्लेनर है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया इस एक्सरसाइज के कि वेक्टर्स कोप्लेनर कब होंगे, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। जब इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप लोग क्या करें, आप लोग फाइंड कर लें u v क्रॉस w। ठीक हो गया बेटा, तो आप इसकी जगह भी चेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो जिसको मर्जी पहले लिखें आंसर सेम आएगा। 1 -2 3 -2 3 -4 1 -3 5। सबसे पहले मैंने u लिख दिया, फिर मैंने v लिख दिया, फिर मैंने w लिख दिया। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूँ। 3 -4 -3 5 पहली वैल्यू के साथ प्लस आता है तो उसका कॉलम और रो छोड़ दिया, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस आता है, इसका भी कॉलम और रो छोड़ दूंगा तो ये बच जाएगा -2 1 -4 5। फिर तीसरी वैल्यू के साथ प्लस आएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस फिर प्लस, कॉलम और रो छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 1। कुछ बच्चों ने ये ज़बानी भी लिख लिया होगा। अच्छा जी नेक्स्ट 1 वैसे ही आ गया। 3 5 15 होता है जी, 3 5 15। इसको हमने इसके साथ सिंपल क्या कर दिया है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जी बात की समझ आ गई है। सेंटर में -3 को 4 के साथ तो +12 आ जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, इसको इसके साथ 2 5 10, सेंटर में माइनस, 1 को -4 के साथ तो -4। ठीक है जी, फिर +3, इसको इसके साथ, -2 को -3 के साथ तो +6, सेंटर में माइनस, 1 को 3 के साथ तो 3 आ जाएगा। चलें जी, यहाँ पे जी हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 1 माइनस प्लस माइनस 15 -12 3 आ जाएगा, 15 -12 3। फिर प्लस का 2 वैसे ही आ जाएगा, -10 + 4 तो माइनस का 6 आ जाएगा, फिर प्लस का 3 वैसे ही आ जाएगा, 6 - 3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 3 1 3, 3 1 3, 2 6 12, 3 3 9। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 3 1 3, 2 6 12 -12, 3 3 9। तो 3 + 12 क्या होता है, 3 -12 क्या होता है, -9। -9 + 9 तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो नीचे आप स्टेटमेंट लिख देंगे, गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, सो गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, क्लोजिंग स्टेटमेंट मस्ट है बेटा। ठीक है, आंसर 0 आ गया है। सो गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट हर क्वेश्चन की आपने लिखनी है लाजमी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उम्मीद है जी आप सब यहाँ तक समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं, तब तक मैं इसको रेज कर लेता हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिख लें बेटा। ठीक है, बुखार हुआ है लेकिन मेरी कोशिश है कि दिन आपके ज़ाया ना हो, सिलेबस हम टाइम से वाइंड अप करें, फिर काफ़ी और चीज़ें भी करनी है हमने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ ली होगी। स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो कांस्टेंट अल्फा फाइंड करना है, वेक्टर्स जो हैं ये क्या हैं, कोप्लेनर हैं। तो आप लोग इसको यू वी डब्ल्यू का नाम दे दें। फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ i - j + k, फर्स्ट पार्ट u वेक्टर i - j + k, v वेक्टर है i - 2j, i - 2j -3k, w वेक्टर, और w है हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3i - αj + 5k, 3i - αj + 5k। कुछ लोग इसको ए जे भी बोलते हैं, आप जो मर्जी बोल लें, फाइंड तो हमने करना ही इसी को है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको डाल देना है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो अल्फा फाइंड करना है हमने, तो सबसे पहले आपने इसको डिटर्मिनेंट में डाला और इसको लिखा = 0, u v क्रॉस w = 0। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने हमें कह दिया है कि वेक्टर्स जो हैं ये क्या हैं, कोप्लेनर हैं। वेक्टर्स आर u v w आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर में क्या होता है कि इसका जो फार्मूला है ट्रिपल का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ये किसके इक्वल होता है, 0 के। मतलब डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले u
1 -1 1, फिर v 1 -2 -3, फिर w 3, अल्फा बोल लें या a बोल लें, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये u आ गया पहले, फिर v आ गया, फिर w आ गया। जहां तक बात की समझ आ गई। अब आप लोग फर्स्ट वैल्यू लें 1, इस 1 का आप लोग कॉलम भी छोड़ दें, इस 1 की रो भी छोड़ दें, तो -2 -3 और ये a और ये 5 आ जाएगा। ठीक है जी, पहले प्लस, दूसरी वैल्यू के साथ लिखना है आपने माइनस। ठीक है, तो पहली वैल्यू के साथ प्लस, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस, और ये -1 है जी दूसरी वैल्यू। इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दें, तो क्या बच गया 1 3 -3 5। फिर थर्ड वैल्यू +1, इस थर्ड वैल्यू का कॉलम और रो छोड़ दें, 1 3 -2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक जी बात की समझ आ गई है। डिटर्मिनेंट तो आप लोग सिंपल तरीके से ओपन करते हैं, कुछ भी नया नहीं किया मैंने यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी नेक्स्ट 1 वैसे ही आ जाएगा, -2 को 5 से मल्टीप्लाई -10, सेंटर में माइनस, माइनस अल्फा को -3 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा 3 अल्फा। ठीक है जी, फिर माइनस और माइनस +1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5, सेंटर में माइनस, 3 को -3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 9 आ जाएगा। फिर +1, 1 को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई, माइनस अल्फा सेंटर में माइनस, 3 को -2 से मल्टीप्लाई, तो -6 आ जाएगा, 3 2 6, तो इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी बात की समझ आ चुकी है सब स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 -10 माइनस प्लस माइनस 3 अल्फा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर +1 माइनस माइनस प्लस 5 + 9 14, फिर +1 माइनस अल्फा माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू 0। माइनस और माइनस +6। अब इस 1 को हमने अंदर इससे मल्टीप्लाई किया, तो -10 -3 अल्फा आ जाएगा, -10 -3 अल्फा आ जाएगा। 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, और 1 को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा +6 आ जाएगा। ठीक है जी, 1 को आखिरी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट -10 + 14, 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। -3 अल्फा माइनस अल्फा -4 अल्फा हो जाएगा, -4 अल्फा इस साइड पे आके +4 अल्फा हो जाएगा, 4 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, और अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी 5/2। तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 1 का। उम्मीद है मुझे कि आप सबको समझ आ चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं, इसको अब मैं रेस कर रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग में आपके पास ये मौजूद है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है, लिख लें जी, सेकंड पार्ट लिख लें, शाबाश। तो स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना बैठा करें, साथ साथ लिखा करें बेटा, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट तो फिर कई मोबाइलों में फिर रहे होते हैं, तो बस वो फिर ही रहे होते हैं, या तो वो मिलते नहीं है बाद में। तो लिख लें जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, u दिया हुआ है i-2 अल्फा j माइनस के। सेकंड पार्ट, u दिया हुआ है i-2 अल्फा j माइनस के, आपके पास बच्चों v दिया हुआ है i-2 अल्फा j माइनस के, v दिया हुआ है i-2j प्लस के, i-2j प्लस के, और w आपके पास दिया हुआ है अल्फा i-2j प्लस के, अल्फा i-2j प्लस के। तो ये बेटा आपके पास u, v और w है, जो कि आपकी बुक पर मौजूद है। ये मैंने बुक से देखकर सेम टू सेम लिख लिया है, अल्लाह करे यही लिखा हो, ठीक है, बल्कि ये नहीं लिखा हुआ। तो i-2 अल्फा j माइनस के, i-2j प्लस 2k लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी, तो चलिए जी मैंने रिवाइज कर लिया, -2j प्लस 2k अल्फा i-2j प्लस k। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने सेम टू सेम, ये वेक्टर्स क्या हैं आपके पास, ये वेक्टर्स आपके पास हैं जी, कोप्लेनर हैं। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा,
इनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है यू वी क्रॉस डब्ल्यू, ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले जी यू वाला वेक्टर आई की जगह पे 1, 2 अल्फा -1, जे बी वाला वेक्टर आई की जगह पे 1 -2 फिर 2, के अल्फा -2 और 1। तो ये जी आपके पास वेक्टर बन जाएगा 1 -2 अल्फा -1, 1 -2 2 और अल्फा -2 1। ठीक है जी, और ये कोप्लेनर है इसलिए ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो अब आप लोग बच्चों क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें। फर्स्ट वैल्यू लें 1, इस 1 का कॉलम और रो छोड़ दें तो -2 2 -2 1 ये वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू के साथ हमेशा माइनस आता है और यहाँ पर है -2 अल्फा, और इसका भी आप रो और कॉलम छोड़ दें तो 1 अल्फा 2 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब थर्ड वैल्यू प्लस माइनस प्लस, थर्ड वैल्यू के साथ -1 लगाएंगे, कॉलम और रो छोड़ दें तो 1 अल्फा -2 -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें। 1 -2 को 1 के साथ -2, -2 को 2 के साथ -4। ठीक है जी, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा, 1 को 1 के साथ 2 को अल्फा के साथ, इसके बाद प्लस माइनस -1 -2 -2 सेंटर वाला माइनस आ गया और फिर 2 अल्फा माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये -2 अल्फा आ जाएगा ना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा, 1 माइनस और माइनस प्लस, तो -2 + 4 तो ये 2 हो जाएगा ना। फिर प्लस 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई 2 अल्फा, 2 अल्फा को 2 अल्फा से मल्टीप्लाई 4 अल्फा स्क्वायर, -1 को -2 से मल्टीप्लाई तो +2, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। माइनस और माइनस प्लस और ये फिर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि 2 अल्फा से +2 अल्फा से -2 अल्फा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बाकी क्या बच गया, 2 1s are 2, बाकी बच गया 2 - 4 अल्फा स्क्वायर +2 इज इक्वल टू 0। बाकी ये वैल्यू बच गई, 2 1s are 2 -4 अल्फा स्क्वायर +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, 4 अल्फा स्क्वायर, 2 + 2 क्या हो गया 4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ के डिवाइड हो गया अल्फा स्क्वायर, 4 से 4 कट गया तो आंसर आ गया 1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो अल्फा आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो +-1 आ जाएगा और साथ में ये हमारा आंसर भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। तो यहाँ पर बेटा आपने प्रूव करना है पॉइंट्स जिसके पोजीशन वेक्टर हैं ए बी सी डी, आपने प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक सिंगल वेक्टर फाइंड करना है। यहाँ पर आपके पास 4 वेक्टर मौजूद हैं, तो जब हम डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं तो हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए अब हमें 3 ही वेक्टर चाहिए। ठीक है बेटा, इनमें से तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे। ए बी वेक्टर, बी में से ए को माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा 3i -2j +4k, फिर माइनस, और बी में से ए को -6i +3j +2k। तो ए वेक्टर आपके पास दिया हुआ है 6i +3j +2k, तो ये मैंने j लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ए बी वेक्टर फाइंड कर लेना है सबसे पहले। तो एक सिंगल वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग बेटा इसकी ब्रैकेट ओपन करें सबसे पहले, तो 3i -2j +4k, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर लेगा, +6i
-3j -2k। ठीक है जी। तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू 3i और 6i 9i -2j -3j -5j 4k -2k +2k। तो स्टूडेंट्स ये हमें जी फर्स्ट वेक्टर मिल जाएगा जिसको हम डिटर्मिनेंट में डालेंगे। अब आपने इसी तरह सेम टू सेम ए बी फाइंड किया है, अब आप लोग ए सी फाइंड कर लें और फिर आप ए डी फाइंड कर लें। तो ये ए बी आ गया बेटा। तो अब आप लोग ए सी फाइंड कर लें, सी में से ए को माइनस। तो सी है आपके पास 5i +7j +3k, ये सी आ गया। और ए है आपके पास -6i +3j +2k। ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। 5i +7j +3k माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, +6i -3j -2k। ठीक है जी। तो अब आप लोग इसको सिंपल प्लस माइनस कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, ए सी वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है। तो 5i और साथ में क्या आ गया जी 6i 11i। ठीक है, 11i 7j -3j तो ये हो जाएगा जी 4j +3k -2k। तो यहाँ आ जाएगा जी प्लस का के। तो ये आपको जी सेकंड वेक्टर मिल चुका है। अब रह गया जी थर्ड वेक्टर, लास्ट वेक्टर। तो ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया। अब आप लोग ए डी निकाल लें। तो ए डी आप लोग कैसे निकालेंगे, डी में से ए को माइनस करके। तो डी क्या है, -13i +17j -k। तो ये आ गया जी आपके पास डी और साथ में ए आ जाएगा -6i +3j +2k। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग ए डी वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, लास्ट वेक्टर है। डी में से ए को हम लोगों ने सिंपल क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आप लोग इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लें। ए डी वेक्टर इज इक्वल टू -13i +17j -k। तो माइनस अंदर जाएगा, इसके साइन चेंज कर देगा, +6i -3j -2k हो जाएगा। ठीक है जी। तो माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा। अब आपने इसको सिंपल प्लस माइनस कर देना है। ठीक है। तो -13i +6i ये हो जाएगा 7i, -13 और +6 -7i +17j -3j +14j आ जाएगा, -k -2k -3k आ जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा, हमारा थर्ड वेक्टर मिल जाएगा। तो अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, कोप्लेनर के लिए इसको आप लोगों ने डाल देना है डिटर्मिनेंट में, ए बी डॉट ए सी। पहले आपने ए बी फाइंड किया, फिर आपने ए सी फाइंड किया, फिर आपने ए डी फाइंड किया। ठीक है जी। तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। तो ए बी क्या है, 9 -5 2। तो ए बी आया 9 -5 2, ये आ गया जी आपके पास ए बी। फिर ए सी क्या है, 11 4 1। ए सी क्या है, 11 4 1, 11 4 1। और थर्ड है जी -7 14 -3। ठीक है बेटा। तो अब आप लोग क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें, बहुत आसान। तो फर्स्ट वैल्यू ली 9, इसका हमने कॉलम और रो छोड़ दिया, 4 1 14 -3। सेकेंड वैल्यू के साथ माइनस आता होता है, इसका भी आप लोग कॉलम और रो छोड़ देंगे,
11 माइनस 7 1 माइनस 3, फिर थर्ड वैल्यू के साथ प्लस आएगा, कॉलम और रो छोड़ देंगे, 11 4 माइनस 7 और 14 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। 4 3 जार क्या होता है 9, वैसे ही आ गया। 4 को -3 से मल्टीप्लाई -12, सेंटर में हमेशा माइनस, 14 को 1 से मल्टीप्लाई तो 14 आ जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस +5, 11 को 3 से -33, सेंटर में हमेशा माइनस, -7 को 1 से तो -7 आ जाएगा, फिर +2, 11 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें जी अपने अपने कैलकुलेटर पर, तो यहाँ आ जाएगा 154। 11 को 14 से 154, सेंटर में माइनस, 7 4 28 आ जाएगा जी लास्ट में। ठीक है जी, तो -12 और -14 इसको आप लोग सॉल्व कर लें 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 26। ठीक है, फिर -+5 -33 और ये +7 है, तो ये आपको -33 +7 आपको दे देगा बेटा 26, माइनस का 26। ठीक है जी, तो नेक्स्ट 154 +28, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 154 +28 कर लें तो 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक जी बात की समझ आप सबको आ चुकी है। अब आपने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 9 को -26 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 234 आ रहा है अपने अपने कैलकुलेटर पर। 5 को -26 से तो माइनस का 130 आ रहा है, 5 को माइनस, ठीक हो गया जी। और 2 को 182 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 364, 364, 2 को 182 से, इन तीनों को कैलकुलेटर पे डालें, -234 -130 +364, -234 -130 तो ये हो जाएगा -364, और +364 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। नीचे क्या लिखेंगे, गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब 6 पे जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका पार्ट नंबर ए है। पार्ट नंबर ए के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास 2i क्रॉस 2j डॉट के, तो फर्स्ट पार्ट लिखिएगा 2i क्रॉस 2j डॉट के। तो क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, और इसका फर्स्ट पार्ट है 2i क्रॉस 2j डॉट के। अच्छा, कुछ लोग होते हैं इसको सिंपल ब्रैकेट में सॉल्व करके 2 कॉमन लेके कर लेते हैं, तो याद रहे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको आप लोगों ने डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर लेना है बेटा। और किस तरह से सॉल्व करने, ये 3 अलग अलग वेक्टर हैं, 2i अलग वेक्टर है, 2j अलग वेक्टर है और k अलग वेक्टर है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 2i है ना, i के साथ 2, i के बाद j और k होना चाहिए, तो j और k की जगह पे 0 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है 2j, j है ना, तो j यहाँ पे आएगा, और इस 2j के साथ i और k होना चाहिए था प्लस या माइनस में, अब वो नहीं है तो वो 0 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद है k, तो k आता है तीसरे नंबर पे, इस k के साथ है 1, इसके साथ i और j नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 0 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेने। तो बच्चों फर्स्ट वैल्यू लेंगे 2, इसका कॉलम और इसकी रो आप लोगों ने क्या करनी है, छोड़ देनी है, तो बाकी जो बच जाएगा वो आप लोग लिख लेंगे। तो इसकी कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो बाकी बच गया 2 0 0 1। ठीक है जी, 2 0 0 1, बाकी दोनों 0 हैं तो ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो इनका जो आंसर है ये क्या आना है बच्चों, 0 ही आने, तो इसको आपने ओपन नहीं करना। नेक्स्ट 2 2 1 2 हो जाएगा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 2 4, तो ये 4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सबको मेरी बात की यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो सेकंड पार्ट लिखेंगे, सेकंड पार्ट भी कुछ हम इसी तरह से ही करने वाले हैं। सेकंड पार्ट है 3j डॉट k क्रॉस i, सेकंड पार्ट है
3j डॉट के क्रॉस आई। तो याद रहे ये j अलग वेक्टर है, k अलग वेक्टर है, i अलग से वेक्टर है। तो सबसे पहले है हमारे पास 3j, तो j आता है दूसरे नंबर पे, ये अलग वेक्टर है ना 3, i भी 0 है, k भी 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है k की बारी, k आता है तीसरे नंबर पे, तो k की जगह पे 1, i भी 0 है और इसके साथ j भी 0 है। ठीक है जी, i भी 0 है, j भी 0 है, k के साथ i और j नहीं है। फिर है i के साथ है 1, तो i के साथ 1 यहाँ आ जाएगा, 0 और 0, i के साथ प्लस माइनस में j k नहीं है इसलिए 0 0 आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले 3j आ गया, फिर k आ गया, फिर i आ गया। अब आप इसको ओपन कर लें, तो फर्स्ट वैल्यू 0 है, तो इसको आप ओपन करेंगे ना तो फायदा नहीं है, इसका आंसर आपके पास 0 ही आना है। ठीक है, तो लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास -3, 3 का कॉलम और 3 की रो छोड़ दें तो बाकी क्या बच गया, 0 1 1 0। और बच्चों तीसरा है हमारे पास 0, तो बेटा इसका भी आंसर क्या आ जाना है, 0 आ जाना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसको 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 ही हो जाएगा। इसके बाद -3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया 0, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 और 0 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर 0। तो माइनस और ये माइनस प्लस, 3 1 जार क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है जी। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए जी थर्ड पार्ट, और इसको अब मैं कर चुका हूँ रेस, तो इंशाल्लाह जी क्वेश्चन नंबर 6 ए के 4 पार्ट्स हैं, तो थर्ड पार्ट की तरफ मैं आ चुका हूँ। थर्ड पार्ट है बच्चों के आई जे, थर्ड पार्ट है के आई जे, क्वेश्चन नंबर 6 ए वाला अभी हम पार्ट कर रहे हैं, के आई जे, और ये हमारे पास इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट को भी आप क्रॉस प्रोडक्ट में ही सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले है हमारे पास के, तो के होता है तीसरे नंबर पे, के के साथ आई और जे नहीं है प्लस माइनस में, इसलिए आई भी 0, जे भी 0 और के है तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है जी, फिर है आई की जगह पे 1, आई के साथ जे और के नहीं है तो 0 0 हो जाएगा। फिर है जे की जगह पे 1, तो आई और के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां तक आप सबको मेरी बात की समझ आ चुकी है। ठीक है जी, अब बेटा आपने इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है, पहला 0 है, डिटर्मिनेंट ओपन कर लें तब आंसर 0 ही आएगा। दूसरा भी 0 है, डिटर्मिनेंट ओपन कर लें 0 आएगा, बस सिंपल 0 0 लिख दें। तीसरा 1 है, 1, तो पहली वैल्यू के साथ प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दी, 1 0 0 1। तो बच्चों 0 -0 प्लस 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बेटा 0 -0 0 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां तक आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। अब इसका जी लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं इसको रेस करने लगा हूं। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखें जी लास्ट पार्ट है आई और के, आई और के, पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारे पास। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं करूंगा। पहला जी वेक्टर है आई, तो आई के साथ 1, बाकी जे और के 0 हैं। फिर दूसरा वेक्टर है आई के साथ 1, जे और के 0 हैं। तीसरा वेक्टर है के, तो 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको सिंपल ओपन कर लें। फर्स्ट वैल्यू लें 1, इस 1 का कॉलम और इस 1 की रो छोड़ दें, 0 0 0 1 बच जाएगा, 0 0 0 1। बाकी जो नंबर्स हैं लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 0 हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर 0 ही आना है। तो नेक्स्ट 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो 1 0 -0 0, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट था, और जिसके 4 पार्ट्स थे मैंने आपको चारों ही समझा दिए और आपने बोर्ड में इसी तरह करने हैं। ठीक है,
तो इसको आपने सिंपल सॉल्व नहीं करना। तो कुछ टीचर होते हैं वो इसको एंटी क्लॉकवाइज बना के कॉमन लेके 2 लाइनों में कर देंगे, तो आपने इसको हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में ही सॉल्व करने। तो अब हम लोग जी इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखें जी। बी पार्ट हमें कह रहे हैं प्रूव दैट यू वी क्रॉस डब्ल्यू, फिर है बेटा प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू, फिर प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी इज इक्वल टू 3u v क्रॉस w। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट नंबर ए है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v। तो ये बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इंशाल्लाह हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो क्वेश्चन नंबर 2 14.4 का, वहां पर हमने वेरीफाई किया था ए बी क्रॉस सी, बी सी क्रॉस ए, फिर सी ए क्रॉस बी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में इनकी जगह चेंज भी कर दें तब भी आंसर बराबर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर चुके हैं, तो मैं वही क्वेश्चन नंबर 2 वाली कंडीशन यहां पर यूज करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 वाली कंडीशन ही मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, यूज करूंगा। तो याद रहे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाली जो कंडीशन थी वहां पे आप लोग इसको प्रूव कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, कि आप लोग वी डब्ल्यू क्रॉस यू को लिख सकते हैं यू वी क्रॉस डब्ल्यू, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डब्ल्यू यू क्रॉस वी को आप लोग लिख सकते हैं यू वी क्रॉस डब्ल्यू। तो मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि इनके जो आंसर्स होते हैं अगर आप इनको उल्टा करके भी लिख दें, जैसे मर्जी लिखें, तब भी इसके आंसर सेम रहने हैं, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को लिखा यू वी क्रॉस डब्ल्यू, इस वैल्यू को भी लिख दिया यू वी क्रॉस डब्ल्यू। और अब जब ये तीनों अब आपस में बराबर हो गए, अगर आप लोग ध्यान से देखें यू वी क्रॉस डब्ल्यू, यू वी क्रॉस डब्ल्यू, यू वी क्रॉस डब्ल्यू, तो आप इन तीनों को ऐड कर दें 3u v क्रॉस w। तो ये बेटा हमारा प्रूव हो जाएगा। इसके नीचे आप लोगों ने लिख भी देने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि एज वी नो दैट u v क्रॉस w इज इक्वल टू v w क्रॉस u इज इक्वल टू w u क्रॉस v। ये वाली अगर आप स्टेटमेंट लिख दें तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है, ठीक है जी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप सब लोग अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 7 लिख ले जी। हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का मैं फार्मूला जी आपको बता चुका हूं। 4 पॉइंट्स दिए हुए, आप लोग इन पॉइंट्स को ए बी सी डी का नाम दे दें। तो फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूं, ए पॉइंट दिया हुआ है 0 1 2। बच्चों आपके पास बुक में बी पॉइंट दिया हुआ है 3 2 1 3 2 1। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला बताया है। अगर आप लोग वीडियो बैक करके शुरू में ले जाएं तो आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला मिल जाएगा। और डी दिया हुआ है 5 5 6। अपनी अपनी बुक से देखकर आप लोग ये चारों पॉइंट्स लिख लें, ए बी सी और डी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला था, मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं इसकी। तो 1/6 ए बी ए सी ए डी, ठीक हो गया। 1/6 ए बी ए सी ए डी वैक्टर, ठीक हो गया बेटा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी वैक्टर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी वैक्टर फाइंड कर लेते हैं, बी में से ए को माइनस करके। तो 3 - 0i प्लस 2 - 1j प्लस 1 - 2k। ए में से बी में से ए को माइनस करते हैं ना ए बी वैक्टर में,
तो ये आ गया जी ए बी वैक्टर 3i 2 - 1 1j 1 - 2 -1k। तो ये आ गया बच्चों आपके पास ए बी वैक्टर। तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं ए सी वैक्टर। तो सबसे पहले आप लोग ए बी ए सी और ए डी फाइंड कर लें। अब हम ए सी कर रहे हैं, सी में से ए को माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 0। तो वेक्टर फाइंड करना अब आप सबको आता है। 2 - 1 इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने तकरीबन हर क्वेश्चन में ही मेरे ख्याल से वेक्टर फाइंड किया होगा। तो बेटा 1 - 0 2 - 1 1 - 2। तो ए सी वैक्टर आप सबके सामने 1 - 0 1i 2 - 1 1j 1 - 2 -1k। तो कुछ बच्चे ज़बानी कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास ए डी वैक्टर। पहले ए बी, अब ए सी, और अब हम लोग कर रहे हैं ए डी वैक्टर। तो डी में से ए को हम माइनस कर देंगे। तो डी है 5 - 0, डी की पहली वैल्यू, फिर डी की दूसरी वैल्यू 5 - 1 ए की, और डी की तीसरी वैल्यू 6 - 2 के। ठीक है जी। तो ए डी वैक्टर हमारे पास आ जाएगा 5 - 0 5i 5 - 1 4j 6 - 2 4k। तो ये बच्चों हमारे पास आ चुका है ए डी वैक्टर। अब आप लोग क्या करें, इसका क्रॉस फाइंड कर लीजिए। अब आप लोग क्या करें, ए बी ए सी क्रॉस ए डी फाइंड कर लें सबसे पहले, फिर आप इसको फार्मूले में पुट कर दें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन के फार्मूले में। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन का ये फार्मूला था 1/6 ए बी ए सी ए डी। तो ये बेटा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रल का फार्मूला था। जहां मर्जी डॉट क्रॉस लगा ले, लेना आपने क्रॉस प्रोडक्ट ही है, ठीक है जी। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं जी, इसको आप लोग डिटर्मिनेंट में डाल रहे हैं। सबसे पहले आपने यहाँ ए बी लिखा हुआ है, तो 3 1 -1 3 1 -1। फिर आपने ए सी लिखा हुआ है ना, ए सी देखें जरा। तो ए सी वैक्टर क्या है 1 1 -1 1 1 -1। फिर आपने लिखा हुआ ए डी, तो 5 4 4। तो ए डी आ गया 5 4 4। तो बेटा जिस तरह से आपके वेक्टर्स आए थे उसी तरह से मैंने इसको डिटर्मिनेंट में क्या कर दिया, पुट कर दिया है। तो कुछ भी नया नहीं है जी आप सबके लिए। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू ले ली है 3 का कॉलम और 3 की रो छोड़ देनी है। तो 1 - 1 4 4। तो ये वैल्यू बच गई। फिर दूसरी वैल्यू के साथ हमेशा माइनस आता होता है, ठीक है। तो 1 का कॉलम और 1 की रो छोड़ दें, 1 5 -1 4 आ जाएगा। इसके बाद तीसरी वैल्यू के साथ प्लस आता होता है हमेशा से। पहली वैल्यू के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तीसरी वैल्यू है -1, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दें, तो यहां आ जाएगा 1 5 1 4। ठीक है जी। तो बेटा अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर चुके हैं। तो यहां तक अब सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है और इंशाल्लाह जी कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप लोगों ने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देने। तो सबसे पहले आप लोग लिख लें 3 वैसे ही आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 4 4 1 4। ठीक है जी। तो 4 1 4 4 को -1 से किया -4। सेंटर में हमेशा क्या आता है माइनस, फिर -1 -1 4 1 4 5 1 5। फिर बच्चों प्लस माइनस -1 4 1 4 5 1 5। तो बेटा हमने इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 3 वैसे ही आ गया, 4 + 4 क्या हो गया 8 हो गया, -1 4 + 5 9 हो गया, -1 4 - 5 -1 हो गया, 3 8 24 9 1 9 + 1। ठीक है जी। तो ये 4 - 5 -1 को -1 से +1। तो बेटा यहां पर अब आप लोग इसको प्लस माइनस कर लें, 24 - 9 + 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया 16। अब आप लोग क्या लिख लें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन का फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन
हेड्रन, तो जो भी स्पेलिंग लिखे होंगे वो आप लोग क्वेश्चन से देख के लिख लेंगे, ठीक है, पेपर में। 1/6 AB AC AD, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका यही मतलब है कि इसको आपने किस में लिखना है, डिटर्मिनेंट में डालना है, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, आप डॉट यहां लगाएं या डॉट यहां लगाएं, तो मैं यहां डॉट लगा रहा हूं और यहां क्रॉस लगा देता हूं, या बेशक ना भी लगाएं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब बच्चों क्या हो गया, 1/6 ABACAD, तो ABACAD जो इसका आंसर आया वो क्या आया, 16 आया, तो ये 16 आ गया। कटिंग कर दी, 2 3 आर 6, 2 8 आर 16, तो 8/3 बेटा आप सबका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसका यूनिट होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का, क्यूबिक यूनिट होता है वॉल्यूम का। तो आप लोग ये लिख लें तो चेक करने वाला भी खुश हो जाएगा। इन केस अगर आप नहीं लिखते, भूल जाते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था क्वेश्चन नंबर 7 का। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब मैं सेकंड पार्ट करूंगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो लिख लें जी, इसका सेकंड पार्ट लिख लें, मैं तो सारे पार्ट करवाऊंगा, ठीक है जी। तो आप लोग चाहें तो मेरे साथ करें, मेरे से आगे चलें, बेशक मेरे साथ साथ करें, लेकिन सारे पार्ट्स आपके नोट्स में होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो लिखिए जी, सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है जी 218, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ए दिया हुआ है 218, ये हम खुद से ही नाम दे रहे हैं। आपके पास बच्चों बी दिया हुआ है 329, बी क्या दिया हुआ है 329। आपके पास सी क्या दिया हुआ है 214, सी दिया हुआ है 214, और आपके पास डी क्या दिया हुआ है 3310, 3310। तो अल्लाह करे मैंने ये सही लिखे हो, 218 329 214 330। तो सबसे पहले आप लोग ए बी वेक्टर फाइंड कर लें, सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड कर लें तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ए बी वेक्टर, बी में से ए को माइनस करेंगे, 3 - 2i प्लस 2 - 1j प्लस 9 - 8k। तो 3 - 2 1i, 2 - 1 1j, 9 - 8 1k। तो ये आ गया जी आपके पास ए बी वेक्टर। 1 1 बेशक ना लिखे कोई मसला नहीं है, लेकिन लिख लें तो अच्छी बात है। अगर ना भी लिखें तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 तो होता ही है। तो ये आ गया जी ए बी। अब हम लोग आ जाते हैं जी ए सी पे। तो ए सी कुछ बच्चे निकाल चुके हैं, 2 - 2i, इसके बाद 1 - 1j, ठीक है, दूसरी वैल्यू 1 है, यहां भी 1 है, और इसके बाद 4 - 8k। तो बच्चों 2 - 2 0i, 1 - 1 0j, 4 - 8 -4k। तो ये जी हमारे पास ए सी वेक्टर भी आ चुका है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर, डी में से ए को माइनस कर दूंगा, तो 3 - 2i, 3 - 2i, 3 - 3 सॉरी 3 - 1j, सेकंड को सेकंड के साथ माइनस। अब ये वेक्टर फाइंड करना तो आपको आता है। 10 - 8, 10 - 8k, ठीक है जी। तो 3 - 2 1i, 3 - 1 2j, 10 - 8 2k। तो ये बेटा आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई ए डी वेक्टर, ठीक है बेटा। तो 1 2 एंड 2। अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग इसका वही सेम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो सबसे पहले आप लोग ए बी लिख लें, जैसे आप लोगों ने पहले किया है ए बी, फिर आप ए सी, जिस तरह वेक्टर फाइंड किया है उसी तरह ही लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले ए बी वेक्टर, ए बी आया 1 1 1, फिर ए सी वेक्टर, ए सी आया 0 0 -4, मेरे ख्याल से आपका भी यही आया होगा। ए डी वेक्टर 1 2 2। तो मेरे ख्याल से यहां तक अब आप सबको समझ आ चुकी है। जिसमें सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू ले लें 1,
इस 1 का कॉलम भी छोड़ दें, रो भी छोड़ दें, तो क्या बच गया 0 माइनस 4 2 2। ठीक है जी। फिर सेकंड वैल्यू के साथ आप सबको पता है माइनस आता होता है 1, तो इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं यार। चलें थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। सबसे पहले 1, इस 1 की रो और कॉलम छोड़ दी, 0 माइनस 4 2 2 आ जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू -1, तो इस -1 की भी हमने रो और कॉलम छोड़ दिया बेटा, 0 1 -4 और 2। फिर थर्ड वैल्यू लिख ली हमने +1, 1 का भी कॉलम और रो छोड़ दिया है। तो इंशाल्लाह जी आपके पास कुछ इसी तरह से वैल्यू बन रही होगी। जिन बच्चों ने डिटर्मिनेंट ज़बानी ओपन किया है, जो मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, उनका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई करें जी। सबसे पहले 1, तो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, सेंटर में -4 को 2 से मल्टीप्लाई -8। ठीक है जी। इसके बाद -1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, सेंटर में -4 को 1 से मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा। फिर +1 और 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो 0 को यहाँ मल्टीप्लाई, 0 को यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर 0 ही आना है। तो यहां तक जी बात की समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। 1 माइनस माइनस +8, -1 माइनस माइनस +4, और वो तो 0 आ जाएगा। तो 8 1 जार 8, 4 1 जार 4, तो 8 माइनस 4 बच्चों हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो अब आप लोगों ने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन, इसका फार्मूला लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ टेट्रा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन। तो इसका फार्मूला जी अब आप सबको आता है, 1/6 AB डॉट AC क्रॉस AD। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर लिख लेंगे 1/6 और साथ में 4 लिख लेंगे। इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 4 आया है। तो कटिंग कर देना इसकी, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो 2/3, और साथ में इसका यूनिट आ जाएगा क्यूबिक यूनिट। ठीक है जी बेटा। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और इसको मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है जी। तो रिकॉर्डिंग में ये अब आपके पास मौजूद है, इंशाल्लाह ये आपको तंग भी नहीं करेगा। ठीक है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको वेक्टर निकालना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। तो क्वेश्चन जो है ना, ये खुद ब खुद होता जाएगा। बस बेसिक अगर आपको आती है तो ये एक्सरसाइज बेटा आपके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, जो बच्चे साथ साथ काम कर रहे हैं, जो अभी से ही कर रहे हैं ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे वो एंड में आएंगे देखने, कुछ जनवरी में देख रहे होंगे। ठीक है, कुछ पेपर से अब 2 दिन पहले देख रहे हैं पहली दफा, तो उन्होंने तो 2x पे भगाना है। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे हैं उनका तो फायदा है। ठीक है बेटा, तो आप लोग साथ साथ करें, मेहनत करें, शाबाश। तो नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, हेडिंग लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग जरा स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की हमें कह रहे हैं, प्रूव दैट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, ये हम पहले भी कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 और 8 हमारे पास सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, फर्स्ट वेक्टर है a 3i 2j माइनस के, फर्स्ट वेक्टर दिया हुआ है a 3i 2j माइनस के, सेकेंड वेक्टर है हमारे पास b 3i 2j माइनस के, b है i माइनस 2j, i माइनस 2j प्लस के, थर्ड वेक्टर है हमारे पास c i माइनस 2j प्लस के, फिर c है 6i प्लस 4j, 6i प्लस 4j माइनस 2k, और थर्ड वेक्टर है हमारे पास d 6i 4j माइनस 2k, 9 6 माइनस 3, 9 9i प्लस 6j माइनस 3k। तो बच्चों आप लोग अपनी अपनी बुक से देखकर वेक्टर्स नोट कर लें, जिस तरह से मैंने लिखे हैं, अल्लाह करेगा गलती नहीं होगी। तो आप लोग तो प्रॉपर इसको सही से लिख लेना। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट में पुट करने के लिए हमें 3 वेक्टर्स चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं। ठीक है बेटा, पहली बात तो सबसे पहले हम लोग 3 वेक्टर्स बना लेते हैं। वो कैसे, ए बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं,
ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, तो 3 वेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे बेटा? ए बी वेक्टर हम फाइंड करेंगे बी में से ए को माइनस करके। तो सबसे पहले बी है आई माइनस टू जे प्लस के, ये बी आ गया, माइनस ए, हमारे पास ए है 3i प्लस टू जे माइनस के, तो ये आ गया जी ए। तो बेटा ए बी वेक्टर अब आप सबके सामने है, आपने इसको सिंपल ओपन कर लेने, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, आई माइनस टू जे प्लस के, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, माइनस 3i माइनस टू जे प्लस के। तो बच्चों ए बी वैक्टर इज इक्वल टू आई माइनस आई, तो ये आ जाएगा जी माइनस 2i, आई माइनस 3i माइनस 2i, माइनस 2j माइनस 2j माइनस 4j और प्लस के प्लस 2k। तो ये बच्चों हमारे पास आ चुका है ए बी वैक्टर, माइनस 2 माइनस 4 और 2। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, ए सी वैक्टर फाइंड कर लेना है। तो अब आप लोग बच्चों ए सी वैक्टर की तरफ आए, सी में से ए को माइनस कर दें, तो 6i प्लस 4j माइनस 2k, ये आ गया सी, माइनस ए वैक्टर 3i प्लस 2j माइनस के। ठीक है जी, तो बेटा अब आप लोग इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, ए सी वैक्टर 6i प्लस 4j, 6i प्लस 4j माइनस 2k, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज करेगा, माइनस 2j प्लस k। ठीक हो गया, तो ए सी वैक्टर क्या आ गया, 6i माइनस 3i, तो ये हो गया जी 3i प्लस 4j माइनस 2j, तो ये आ गया जी प्लस का 2j, माइनस 2k प्लस k, तो ये आ गया जी माइनस का k। तो ये बच्चों हमारे पास आ चुका है ए सी वैक्टर 3 2 -1। तो ए बी आ गया, ए सी आ गया, अब हम ए डी फाइंड कर लेते हैं। तो याद रहे यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर कब प्रूव होते हैं, जब डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें 3 वेक्टर्स चाहिए, तो 2 वेक्टर्स आ चुके हैं, तीसरा वेक्टर अब हम डी में से ए को माइनस कर रहे हैं। तो डी है हमारे पास 9i प्लस 6j माइनस 3k, तो ये आ गया जी हमारे पास डी माइनस ए। तो ए है हमारे पास 3i2j माइनस के, 3i2j माइनस के। ठीक है बेटा, तो सेम टू सेम जैसे आप लोगों ने पहले 3 वेक्टर्स फाइंड आउट किए हैं ना, बिल्कुल इसी तरह आपने इनको भी क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। बिल्कुल सेम टू सेम काम चल रहा है बेटा। तो अब हम लोग यहाँ पर इस स्टेप को ले आते हैं। ठीक है, अब आप लोग जी इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, 9i प्लस 6j माइनस 3k, तो ए डी वैक्टर इज इक्वल टू 9i प्लस 6j माइनस 3k, और फिर माइनस अंदर जाएगा तो 9i प्लस 6j माइनस 3k माइनस 3i माइनस 2j प्लस k। तो बच्चों माइनस अंदर जाएगा ना, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा। तो ये आ गया जी ए डी वैक्टर 9 माइनस 3 6i 6j माइनस 2j 4j 3k और 2k हो जाएगा जी। ठीक है जी, ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है, 6i प्लस 4j माइनस 2k। तो यहाँ तक जी आप सबको बात की समझ आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्रॉस में ले आना है। तो किस तरह से क्रॉस में लेकर आना है, ए बी ए सी क्रॉस ए डी, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन की। और अब हमने चेक करना है कि इसका आंसर 0 आना चाहिए। उसने हमें कह दिया है कि ये हमें क्या दे रहा है जी, कोप्लेनर दे रहा है। तो अब आप लोग बेटा क्या करें, सबसे पहले ए बी वैक्टर लिख लें, -2 -4 2, फिर ए सी वैक्टर 3 2 -1 3 2 -1, इसके बाद ए डी वैक्टर 6 4 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग जी इसको सिंपल ओपन कर लें। सबसे पहले जी फर्स्ट वैल्यू ले लें, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू ले लें -2, इस 2 की रो और कॉलम दोनों छोड़ दें, 2 4 -1 -2 आ जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू के साथ माइनस आता होता है और यहाँ -4 है,
तो ये मैंने लिख दिया जी ब्रैकेट में -4। ठीक है, तो इस -4 का कॉलम और रो छोड़ दें तो क्या बच गया 3 6 -1 -2। थर्ड वैल्यू के साथ प्लस लगाएं 3 6 2 4 आ जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया है। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो -2 वैसे ही आ जाएगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई -4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई -4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस और माइनस प्लस, 3 को -2 से -6 और 6 को -1 से तो -6 आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2, 3 4 आर 12, 6 2 आर 12, तो यहां पर भी ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया जी। तो -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 0 हो गया, -4 प्लस 4 -6 प्लस 6 ये भी 0 हो गया, 12 -2 तो ये भी 0 हो गया। तो बेटा 0 0 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। और हमने इसको कोप्लेनर प्रूव करना था। कोप्लेनर कब प्रूव होगा, जब डिटर्मिनेंट जो है इनका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था, सॉरी 8 था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख लें जी, अपनी अपनी बुक से देखकर लिख लें, शाबाश फटाफट से। तो तब तक मैं इसको रेस कर लेता हूँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेंगे। ठीक है जी, तो आए जी, डन डन कर दिया जी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाएंगे फौरन से। टाइम शॉर्टेज है, मुझे पता है आप लोगों का टाइम बहुत मसरूफ होता है, तो बहुत मुश्किल से आप लोग पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं, तो निकाल लिया तो आप पढ़ लें। ठीक है, तो लिखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हमें कह रहा है प्रूव दैट u v एंड w, तो आपने प्रूव करने u प्लस v ब्रैकेट क्लोज, u प्लस v डॉट ब्रैकेट क्लोज करके भी ब्रैकेट के अंदर है v प्लस w, लिख लें बेटा अपनी अपनी बुक से देखकर लिख लें, v प्लस w क्रॉस w प्लस u, w प्लस u इज इक्वल टू 2uVw, 2uVw। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है जो कि मैंने राइट कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखें जी सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपके पास आप सबके सामने मौजूद है, जो कि है u प्लस वी, फिर ब्रैकेट v प्लस w प्लस w प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, u है कि v है, u और v का भी बड़ा मसला है, यहाँ पे u है, ये u लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, w प्लस u। चलें जी, कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, v प्लस w और w प्लस u। तो स्टार्ट कर रहा हूं जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ रहिएगा। u प्लस वी ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे ब्रैकेट। तो अब जरा बात को समझना है, ये बीच में ना मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है बेटा, मल्टीप्लाई। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई, बेसिक मल्टीप्लाई है, v को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, v क्रॉस w, फिर इस v को u के साथ मल्टीप्लाई, v क्रॉस u। ठीक है जी, ये मैंने u लिखा हुआ है। फिर w की बारी है, w को w से मल्टीप्लाई, w क्रॉस w, फिर w को u के साथ मल्टीप्लाई, तो बेटा w क्रॉस u आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक बात की समझ आ चुकी है। अगर इनकेस कोई परेशानी है तो वो आप लोगों ने मुझे बतानी है बस। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, u v प्लस w, u प्लस v, सॉरी u प्लस v, इसके बाद v क्रॉस w प्लस v क्रॉस u, ये मैंने u लिखा हुआ है, प्लस w क्रॉस w 0 के बराबर, प्लस w क्रॉस u।
तो आप सबको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो बात की समझ आ चुकी है, ठीक है। अब बेटा ये जो u प्लस वी है और ये वैल्यू है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। तो इस u को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई में लिख देता हूं। u, ये मैंने u लिखा था, ये पहला u, v क्रॉस w आ गया, v क्रॉस w। फिर इस u को इस दूसरी वैल्यू के साथ, तो क्या आएगा? u v क्रॉस u आ जाएगा, u v क्रॉस u, ठीक है जी। इसके बाद इस u को इस तीसरी वैल्यू के साथ, ये तो जीरो है ना, ये तो जीरो हो जाएगा। इस u को तीसरी वैल्यू के साथ, तो क्या आ जाएगा? u w क्रॉस u आ जाएगा, w क्रॉस u। तो बात की समझ आ गई। u को मैंने इसके साथ भी, u को मैंने दूसरी वैल्यू के साथ भी, u को मैंने तीसरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इस v की बारी है, v को इसके साथ, तो क्या आ जाएगा? प्लस v को मैंने फर्स्ट वैल्यू के साथ लिखा, तो v क्रॉस w आ जाएगा, ठीक है जी। तो v को फर्स्ट वैल्यू के साथ, फिर v को सेकंड वैल्यू के साथ, तो क्या हो जाएगा? सेकंड वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा? सेकंड वैल्यू के साथ ये आ जाएगा v क्रॉस u आ जाएगा, v क्रॉस सेकंड वैल्यू के साथ v क्रॉस u आ जाएगा, v क्रॉस u। ये मैंने लिखा हुआ है v क्रॉस u। अब थर्ड वैल्यू को v को इसके साथ लिखा, तो v w क्रॉस u आ जाएगा, v w क्रॉस u आ जाएगा। तो यहां तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। इन केस कोई परेशानी होगी तो आप लोगों ने मुझे बता देना है, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए जरा बात को समझें, ये जो u v क्रॉस w है ना, इसको आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, u v w लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि आप इस तरह के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 0 के बराबर है। ये क्यों 0 के बराबर है? क्योंकि ये भी u है और ये भी u है, अंदर और बाहर वैल्यू सेम है, u क्रॉस u है, u क्रॉस u है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के। तो जब आप इसका क्रॉस लेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, प्लस u क्रॉस u, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, प्लस v क्रॉस v, तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, v क्रॉस v, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बात की समझ आ गई है। ये सेम वैल्यू है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ये जो डॉट है इसको भी तो हम क्रॉस में ही सॉल्व करते हैं ना, ये बस लिखते हैं हम इसको नुक्ता लगा के डॉट है, सॉल्व तो हम इसको स्केलर में करते हैं। तो स्केलर में सेम वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट में सेम वैल्यू 0 के इक्वल होती है, और क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वैल्यू 0 के इक्वल होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वैल्यू 0 की इक्वल होती है। तो ये v और v 0 हो गया, ये v और v 0 हो गया, ये u और u क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां तक जी सबको समझ आ चुकी है। अब लास्ट वाली जो वैल्यू है v w क्रॉस u, इस वैल्यू को आप इस तरह लिख सकते हैं, u v w स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है बेटा। क्योंकि ये इनमें तो कोई भी तीनों में सेम नहीं है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं u v w। अगर आप इसकी जगह भी चेंज कर दें तब भी आंसर इक्वल आता है, प्रीवियस क्वेश्चंस में आप प्रूव कर चुके हैं। तो v w u को आप u v w इस तरह लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो आप इसको ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा? 2 u v w आ जाएगा। ऐड करने के बाद तो ये आपका प्रूव हो गया, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो इसके नीचे आप लोगों ने लिख भी देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 था, सॉरी 9 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है आप सबके सामने। स्टेटमेंट पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। देखें जी क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, इसको मैं तब तक रेज करता हूँ, आप लोग जरा स्टेटमेंट पढ़ लें। बहुत ही आसान स्टेटमेंट है और इंशाल्लाह आपको ना पहली फुर्सत में समझ आएगी, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग ज़हीन लोग हैं। आप लोग क्या हैं? ज़हीन लोग हैं। तो ये स्टेटमेंट है पढ़ना आपके लिए तो मुश्किल ही नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखें जी बोर्ड पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 अब हमारा हो चुका है, ठीक है।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है कंसीडर अ पैरेलल पाइप कंसीडर कर लिया, डिटरमाइन बाय द वेक्टर्स u v एंड w। एक पैरेलल पाइप कंसीडर कर लें जिसके जो वेक्टर्स हैं वो u v और w हैं। इफ द बेस ऑफ द पैरेलल पाइप इज डिफाइंड बाय द वेक्टर, अगर इसकी जो बेस है पैरेलल पाइप की वो डिफाइन हो रही है u और v वेक्टर से, ठीक है। देन फाइंड द हाइट ऑफ पैरेलल पाइप, तो फिर आपने क्या करनी है, हाइट ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड करनी है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी जब हम करेंगे सारा समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास u है 2i प्लस 4j, u है 2i प्लस 4j माइनस 3k। तो मुझे जरा क्वेश्चन लिखने दें, आपको सारा समझाऊंगा बेटा। v है आपके पास 5i माइनस 3j प्लस 6k, 5 माइनस 3 प्लस 6, और आपके पास w है, और बेटा आपके पास w दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में 4 माइनस 7 माइनस 2, 4 माइनस 7 माइनस 2, ठीक है जी। अब वो हमें कह रहे हैं कि जो आपकी इस पैरेलल पाइप की बेस है ना वो u और v है, पैरेलल पाइप की बेस जो है वो u और v है। इसके बाद वो हमें कह रहे हैं अगर इसकी बेस u और v है तो आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। तो u और v इसकी बेस है, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करें छोटा सा, आप लोग u क्रॉस v निकाल लें, फिर मैं आपको हाइट का फार्मूला बताता हूं जो कि बैक पे दिया हुआ है। तो हाइट का फार्मूला आपके पास असल में ये होता है, बल्कि मैं आपको यहीं पे पहले लिख देता हूँ, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो हाइट का फार्मूला जी मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। तो हाइट का फार्मूला u v क्रॉस w, ये आप लोग अपनी अपनी बुक पर लिख लें। पैरेलल पाइप की हाइट फाइंड करने का ये फार्मूला है जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ओवर u क्रॉस v। तो ये बेटा आप लोगों ने फार्मूला क्या करने, यूज करने, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले उसने कहा है कि u और v जो है इसकी बेस है, तो u और v बेस होने की वजह से आप लोग एक काम करें, ये उसने कहा है बुक में। तो सबसे पहले आप लोग u क्रॉस v निकाल लें, सबसे पहले आप लोग u क्रॉस v निकाल लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या निकालना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले u क्रॉस v, तो ये दो वेक्टर्स को यूज कर रहे हैं, तो i j k, u है हमारे पास 2 4 माइनस 3, और v है हमारे पास 5 माइनस 3 और 6, ठीक है जी। तो u क्रॉस v, सबसे पहले मैं i लूंगा, इसकी कॉलम और रो छोड़ दूंगा, 4 माइनस 3 6 आ जाएगा। फिर मैं माइनस j लूंगा, j का कॉलम और रो छोड़ दूंगा, 2 5 माइनस 3 6 आ जाएगा। और फिर मैं प्लस k लूंगा, k का कॉलम और रो छोड़ दूंगा, तो आ जाएगा 2 5 4 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट i, 4 6 आर 24, 3 3 आर 9 होता है, माइनस और माइनस प्लस होगा और एक फार्मूले वाला माइनस आ जाएगा। आप लोग चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस j, 2 6 आर 12, 3 5 आर 15, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको ये चीजें पता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस k, 2 3 आर 6, 5 4 आर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास आ जाएगा u क्रॉस v आ जाएगा, क्या आ जाएगा, u क्रॉस v। तो बेटा u क्रॉस v आपके पास क्या आ रहा है, u क्रॉस v इज इक्वल टू 24 को 9 से अगर आप माइनस करते हैं तो यहां पर आपका बचेगा 15, तो 15i बच जाएगा, 15i 27j, 15i माइनस 27j और माइनस 26k। तो ये आ गया जी u क्रॉस v। ये क्या आ गया बेटा, u अकॉर्डिंग टू फार्मूला चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला u क्रॉस v फाइंड कर लिया। अब आप लोग u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड यहीं पे निकाल लो ताकि हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाए। अकॉर्डिंग टू फार्मूला काम करते जाओ बस। तो u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, तो i के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, j के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, k के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं,
15 का स्क्वायर 225, 27 का स्क्वायर क्या होता है जी, आप अपने अपने कैलकुलेटर पे लेना फटाफट, तो मैं भी ले लेता हूँ जी 27 का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर जी, कैलकुलेटर मेरा कहाँ गया, एक सेकेंड। 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर आ गया जी 729, गया तो कुछ मुश्किल ही नहीं था, 729। और 26 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी आपके पास, 26 का स्क्वायर, लो जी मेरा कैलकुलेटर, 676, 676। अब आप लोग जी इन तीनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा जी 1630 आ जाएगा, 1630। आप लोग ये याद रखिएगा कि u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1630 आया है, ताकि बाद में शायद मुझे रेज करना पड़े, बोर्ड की स्पेस की जरूरत होगी मुझे, तो ये वैल्यू आप लोगों ने याद कर लेनी है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आ चुका है u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड। मैंने आपको शुरू में बताया कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने चलना है बेटा। तो अब सबसे पहले हमने ये फाइंड कर लिया, ये आसान था। अब हम u v क्रॉस w फाइंड कर लेंगे। तो ये बेटा इसको आप पहले भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या फाइंड कर लेंगे, अब आप लोग फाइंड कर लेंगे u v क्रॉस w। तो आप सबको पता है कि ये हम किस तरह से फाइंड कर रहे हैं, शुरू से ही हम इसको फाइंड कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.4 में। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने इसको डिटर्मिनेंट में डाल लेने, u है हमारे पास 2 4 -3, फिर v है हमारे पास 5 -3 6, और बेटा w है हमारे पास 4 -7 -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको अब डायरेक्ट सॉल्व करने के लगा हूं, आप लोग इसका डिटर्मिनेंट ओपन करके सॉल्व करेंगे पेपर में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट वैल्यू ली 2, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया +6, -7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ जाएगा, 7 6 आर 42। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ करके लिख लेता हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम स्पेस मिल जाए। तो 2 लिखा, 3 2 आर 6, 7 6 आर 42, फिर -4 आ जाएगा, कॉलम और रो छोड़ देंगे, 5 2 आर 10, 4 6 आर 24, फिर लास्ट वैल्यू प्लस माइनस प्लस, तो -3 है यहाँ पर, 7 5 आर 35, 4 3 आर 12 हो जाएगा। तो कुछ बच्चे अब ये कर चुके होंगे, ठीक है। तो 2 वैसे ही आ गया, 6 + 42 तो 48 आ जाएगा, -4 10 -24 -34, और बेटा -3 -35 + 10, तो ये आपके पास बच जाएगा 23 बच जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है जी, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद हैं। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर ले, 2 8 आर 16 96। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस 136 आ जाएगा, 4 को 34 से मल्टीप्लाई करके और 3 को 23 से मल्टीप्लाई करके 69 आ जाएगा। अब अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें 96 + 136, 96 + 136 + 69। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 301, 301। तो यहां तक जी आप सबको बात की समझ आ चुकी है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ चुका है u v क्रॉस w का मैग्नीट्यूड आ चुका है असल में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो इसी तरह से ही आता है जब i j k खत्म हो जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको हाइट के फार्मूले में पुट कर देना है। तो हाइट का फार्मूला जी आप सबके सामने मौजूद है, जो कि मैं आपको शुरू में ही लिख के बता चुका हूँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप की हाइट का फार्मूला, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है हमारे पास। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में ये फार्मूला है हाइट का। तो यहाँ पर पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये फार्मूला है u v क्रॉस w इज इक्वल टू ओवर u क्रॉस v। तो बेटा सबसे पहले तो हमारे पास इसका जो आंसर आया है u v क्रॉस w का, ये आया है 301, ठीक हो गया, ओवर, और दूसरी वैल्यू का आंसर आया है 1630 का स्क्वायर रूट। तो यहां तक जी बात की समझ सब स्टूडेंट्स को आ चुकी है, ठीक है। अब हमारी कोशिश है कि हम डिवाइड से स्क्वायर रूट खत्म कर दें, जैसा कि बुक में भी किया हुआ है। बुक में तो बुक वाले आंसर से मैच करने के लिए आप लोग क्या करें, इसको 1630 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दें, 1630 स्क्वायर रूट से डिवाइड भी कर दें।
तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइज करना, ठीक है। तो 301 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 301, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1630, और 1630 स्क्वायर रूट को 1630 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 1630। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। उम्मीद है आप सबको मेरी बात की समझ आ चुकी है। तो यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है -26K। अगर किसी बच्चे को यहाँ नजर नहीं आ रहा तो यहाँ लिखा हुआ है -26K। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 50 पाउंड। तो याद रहे ये जो 50 पाउंड्स है ये किस में आएगा बेटा, फोर्स में आएगा, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, द पाइवट पॉइंट ऑन द व्रेंच इज एट ओरिजिन 0 0 0। तो फोर्स अब जो अप्लाई हो रही है वो पाइवट पॉइंट जो कि ओरिजिन पे है 0 0 0। तो ओरिजिन पे होने की वजह से और 50 पाइवट पॉइंट है इसलिए 50 को हम फर्स्ट लेंगे और जो बाकी पॉइंट्स हैं वो हमारे पास 0 0 0 हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी है, ये पाउंड्स में है। इसके बाद जी वो हमें कह रहे हैं एंड द फोर्स इज अप्लाइड टू द पॉइंट, और जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर अप्लाई हो रही है। कौन से पॉइंट पर, 0 2 3। तो बेटा ये जो पॉइंट है इसको मैं आर का नाम दे रहा हूँ, 0 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो हमें कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है टॉर्क को। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए हमें आर और एफ चाहिए था और ये दोनों मौजूद है। तो सिंपल आप लोगों ने टॉर्क फाइंड कर लेना है। फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो आप लोगों ने यहाँ आई लिखना है, ऊपर जे लिखना है, नीचे के लिख, आई जे और के। सबसे पहले आर क्रॉस एफ, तो आर है 0 2 3, एफ है 50 0 0। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करने, आई लेने, इसका कॉलम और रो छोड़ देनी है तो बाकी क्या बचेगा 2 3 0 0। फिर आप लोग जे लेंगे, इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे तो 0 3 50 0 बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप लोगों ने के ले लेने, इसका रो और कॉलम छोड़ देने, 0 2 50 और 0 आ जाएगा। अब आप लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो 0 और 0 आ जाएगा। फिर माइनस जे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 माइनस 150 आ जाएगा। फिर प्लस के, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 माइनस 100 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 0 माइनस 0 0 आई, और ये प्लस 150 हो जाएगा ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 150 जे और माइनस 100 के। तो ये स्टूडेंट्स आपकी टॉर्क आ गई है। इसको आप लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 150 0 150 माइनस 100। ठीक है बेटा, तो ये आपकी टॉर्क फाइंड हो गई है। आप इस तरह वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अब 12, नंबर 12 है, हमें कह रहे हैं आर ड्रॉन फ्लाइज फ्रॉम द पॉइंट। दो पॉइंट हैं जो ड्रॉन इन दो पॉइंट से फ्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट को आप नाम दे दें ए का, तो ए है हमारे पास 1 2 5, और सेकंड पॉइंट को आप लोग नाम दे दें बी का, बी है हमारे पास 4 6 9। तो ड्रोन जो है इन पॉइंट से फ्लाई कर रहा है विद ईच यूनिट रिप्रेजेंटिंग अ मीटर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करने, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोग वेक्टर फाइंड कर लें, वेक्टर आएगा तो ही मैग्नीट्यूड आएगा ना। 4 माइनस 1 आई प्लस 6 माइनस 2 जे 9 माइनस 5 के। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 आई, 6 माइनस 2 4 जे, 9 माइनस 5 4 के। अच्छा, अब वो हमें कह रहे हैं कि इसकी आपने व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ड्रॉन। तो अब आपने जी इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, जिसको आपने नाम दे देना है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसको नाम दे दें डिस्प्लेसमेंट का, आई के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर
जे के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, के के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो इसी तरह मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 9 तो 41। तो ये आपका जी आंसर आ जाएगा 41 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है और ये आसान क्वेश्चन है, मैं कर चुका हूँ। इसकी स्टेटमेंट है द वेक्टर u। तो आपके पास u वेक्टर है 50i, 75j, 65k। शो हाउ मैनी बेल्ट्स, पैंट्स एंड शर्ट। तो बेटा ये जो 50 है ये शो कर रहा है बेल्ट को, 75 जो है ये शो कर रहा है पैंट को, और 65 जो है ये शो कर रहा है शर्ट को। वर सोल्ड एट अ स्टोर। तो बेटा 50 शर्ट सोल्ड हुई, मतलब सेल आउट हुई। ठीक है। इसके बाद आपके पास 50 बेल्ट हैं। सबसे पहले बेल्ट सेल आउट हुई हैं, फिर पैंट सेल आउट हुई हैं, और फिर शर्ट सेल आउट हुई हैं। द वेक्टर W, अब जी W वेक्टर की बारी है। इसमें जो इसकी प्राइसेस हैं, मतलब ये जो फर्स्ट प्राइस है ये बेल्ट की प्राइस है, सेकंड जो है ये आपके पास पैंट की प्राइस है, और जो थर्ड है ये आपके पास शर्ट की प्राइस है। ठीक है बेटा। तो वो हमें कह रहे हैं फाइंड u.w। सबसे पहले आपने u.w फाइंड करना है और फिर अपने आंसर को एक्सप्लेन भी कर देना है। रियल लाइफ में तो बहुत ही आसान है बेटा। सबसे पहले मैंने u.w फाइंड आउट किया है, तो मैंने u वेक्टर लिखा, w वेक्टर लिखा, और इसका मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। i को i से मल्टीप्लाई, 50 को 1500 से तो 75,000 आ जाएगा। j को j से मल्टीप्लाई, 75 को 3500 से तो ये आ जाएगा जी 2,62,500। ठीक है जी। और 65 को 3000 से तो 1,95,000 आ जाएगा। इन तीनों को आपने ऐड किया तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये टोटल रेवेन्यू है उस स्टोर का, शर्ट्स, पैंट्स और बेल्ट को सेल आउट करके। ठीक है। अब डेली लाइफ में इसकी क्या एग्जांपल होगी, तो मैंने ये एक एग्जांपल लेके आपको दिखा दिया बेटा कि बेल्ट जो है, अगर 50 यूनिट्स बेल्ट के हैं और उसकी जो प्राइस सेल आउट है वो कितनी है 1500, तो 50 मल्टीप्लाई 1500, तो उसको कितने पैसे मिल रहे हैं लाइफ में, 75,000 रुपये वो स्टोर वाला कमा रहा है सिर्फ और सिर्फ बेल्ट से। अगर हम पैंट की बात करें तो 75 और उसका जो रेट है 3500, तो वो जी 2,62,500, 2,62,500 रुपीज वो सिर्फ पैंट को सेल आउट करके बना रहा है। और इसी तरह शर्ट को सेल आउट करके 1,95,000 बना रहे हैं, और जो उसका टोटल रेवेन्यू है वो है 5,32,500 रुपीज बेटा। तो ये उसका टोटल रेवेन्यू है। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी ये हमारे पास स्टोर एक है उसको एनालाइज करके बनाई गई थी बेटा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। एक फोर्स F है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ रहा हूँ जी। एक फोर्स F है जो कि है 20 माइनस 10 30। आप सबकी बुक पर मौजूद है 20 माइनस 10 30। ठीक है स्टूडेंट्स। तो साथ में इसका यूनिट है न्यूटन। इज अप्लाइड टू द पॉइंट, जो कि इस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है। P पॉइंट है 2 -1 4। तो ये बच्चों P पॉइंट है। द पाइवट पॉइंट इज एट M। तो इसका जो पाइवट पॉइंट है वो M है 1 2 -3, 1 2 -3। तो वो हमें क्या करे, कैलकुलेट द टॉर्क। तो बेटा टॉर्क आपने कैलकुलेट करनी है। हमारे पास फोर्स तो है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आर नहीं है, तो हम लोग ना आर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एम पी वैक्टर। एम पी क्यों लिखा, क्योंकि उसमें हमें कहते हैं कि एम जो है ये पाइवट पॉइंट जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो पाइवट पॉइंट होता है, इसलिए एम को हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया है एम पी वैक्टर। तो पी में से एम को माइनस कर देंगे, 2 -1 आई -1 -2 जे 4 + 3 के। आर आ जाएगा 2 -1 1 आई -1 -2 -3 जे 4 + 3 7 के। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1
-3 और 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, आर आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क फाइंड करने का क्या फार्मूला था, आर क्रॉस एफ। तो बच्चों टॉर्क इज इक्वल टू, अब आप लोग इसको इस तरह लिख लेंगे, आई जे के। तो सबसे पहले जी आर वाला वेक्टर लिख लेंगे, 1 -3 7, 1 -3 7। फिर एफ वाला वेक्टर लिख लेंगे 20 -10 और 30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लें तो इंशाल्लाह जी आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल डिटर्मिनेंट आपने ओपन करना है और कुछ भी नहीं करना। सिंपल डिटर्मिनेंट आप लोग ओपन करेंगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट ओपन करना जी आप सबको आता है, ये बेसिक हमारे पास है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू लेनी है आई का कॉलम और आई की रो आप लोगों ने छोड़ देनी है। तो क्या बचेगा, कॉलम और रो छोड़ देंगे तो -3 7 -10 और 30। फिर जे का कॉलम और रो छोड़ दें 120 730। इसके बाद जी प्लस के का कॉलम और के की रो छोड़ दें तो 120 -3 -10। तो मेरे ख्याल से जो डिटर्मिनेंट ओपन करना अब आप सबको आता है। तो अब आप लोग क्या करें, -3 को 30 से मल्टीप्लाई, -90 + 70 आ जाएगा ना। सेंटर में हमेशा माइनस आता है और एक माइनस यहाँ पहले ही मौजूद है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 30 1 जार 30, 27 जार 140 हो जाएगा। फिर प्लस के 10 1 जार 10, 23 जार 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बेटा अब तो ये डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको आना चाहिए। ये तो अब सारा आपका बेसिक हो गया। तो -90 + 70 -20 हो जाएगा। 30 - 140, तो ये तो हो जाएगा जी 110। माइनस और माइनस प्लस, तो +110 हो जाएगा। और 10 60 ये 50 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास टॉर्क आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है। बिल्कुल जी, आप इसके साथ अगर चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब मैं इसको रेस करने लगा हूँ और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ रहा हूँ, जो कि आप लोग भी लिख लेंगे। ठीक है जी, तो लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, और फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आए। चलें जी, ये रेज हो चुका है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन जी, फाइनली लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आ चुके हैं। हमें क्या कह रहा है जी लास्ट क्वेश्चन में, कह रहे कि एन इलेक्ट्रिक शॉप सेल्स 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेंट्स, फैंस, हीटर्स एंड ओवन। एक इलेक्ट्रिक शॉप है जो फैन, हीटर और ओवन को सेल कर रही है, बस और कुछ भी नहीं सेल आउट कर रही। द मंथली सेल क्वांटिटी आर 500 यूनिट, 300 यूनिट्स ऑफ हीटर एंड 200 यूनिट्स ऑफ ओवन। तो उसकी जो मंथली सेल है, सैलरी नहीं सॉरी सेल, द मंथली सेल क्वांटिटी आर 500 यूनिट्स, जिसमें से 300 यूनिट जो हैं वो हीटर है और 200 जो यूनिट हैं वो ओवन के हैं। द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच एप्लीकेंट, तो इस पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 500 रुपीज़ फैन पे मिल रहे हैं, 400 रुपये हीटर पे मिल रहे हैं और 200 रुपये मिल रहे हैं जी ओवन पे। ठीक है, तो वो हमें कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द मंथली सेल क्वांटिटी एंड द प्रॉफिट पर यूनिट। तो आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है मंथली सेल क्वांटिटी को और प्रॉफिट को अलग अलग। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की तरफ आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले मैं मंथली सेल क्वांटिटी निकाल लेता हूँ इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले मंथली सेल क्वांटिटी, मंथली सेल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या है जी, यहाँ पर 500 हमारे पास यूनिट्स हैं, जिसमें 300 यूनिट हीटर हैं, 200 यूनिट जो हैं ये हमारे पास क्या है, ओवन के हैं।
तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं एस के साथ, मंथली सेल क्वांटिटी को एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 500 यूनिट जो हैं ये हमारे पास बचे उसके हैं टोटल 300 यूनिट जो हैं ये हमारे पास हीटर के हैं और जो 200 यूनिट हैं वो ओवन के हैं। चलें जी, ये फर्स्ट पार्ट की हमने फर्स्ट कंडीशन को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये मछली सेल क्वांटिटी हो गई। अब प्रॉफिट पर यूनिट वेक्टर भी, प्रॉफिट पर क्वांटिटी भी फाइंड कर लेते हैं, या जिसको आप सिंपल प्रॉफिट का ही नाम दे दें बस। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या आएगा जी इसका, तो प्रॉफिट भी उसने हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है। तो इसका जो प्रॉफिट है ना, फैन का जो प्रॉफिट है वो 500 रुपीज है। फैन का प्रॉफिट है जी 500, इस स्टेटमेंट में है 400 जो प्रॉफिट है वो हीटर का है, तो 400 हीटर का हो गया। और इसके बाद जो 2000 प्रॉफिट आ रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो ओवन पे आ रहा है। तो हमने क्या किया है, प्रॉफिट को अलग कर लिया और सेल क्वांटिटी को अलग कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है जी, तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल मंथली प्रॉफिट। तो मंथली प्रॉफिट अब आपने कैलकुलेट करने हैं, मतलब टोटल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है। क्या कह रहे हैं कि टोटल जो प्रॉफिट है वो क्या बन रहा होगा। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट किस तरह से होगा, आप लोगों ने एस और पी का सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। किस तरह से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, देखें, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यहां लिख लें एस डॉट पी। आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहली वैल्यू आई होती है, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करें। तो मैं आपको सिंपल मल्टीप्लाई इस तरह लिख लें, एक तो आप लोग भी घबरा जाते हैं, 500 मल्टीप्लाई 500, फिर प्लस जे को जे से, मतलब सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से, 300 मल्टीप्लाई 400, थर्ड को थर्ड से, मतलब के को के से, 200 मल्टीप्लाई 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पर इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करके आप लोग ऐड कर लें तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल प्रॉफिट। ठीक है जी, तो अब मेरे ख्याल से जी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, इसको आप लोग ऐड कर लें तो यहाँ आ जाएगा 77, और यहाँ पे आपको 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से जी सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है जी हमारे पास 7,70,000 रुपए का। तो इसको आप लोग रुपीज़ में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ मंथली सेल और प्रॉफिट को हमने पहले अलग अलग कर लिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। टोटल प्रॉफिट में मंथली सेल और प्रॉफिट का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 15। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।